हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नाउ सी व्हाट आर लीनियर वेरिएबल्स रिलेटेड टू दी सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो पिछले वीडियो में अपन लोग ने क्या देखा था? वी हैड सीन एंगुलर वेरिएबल्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. अभी अपने को देखना है लीनियर वेरिएबल्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. तो अगेन मैं वही एग्जाम्पल लेने वाला हूं जो थोड़े टाइम पहले लिया था. मैंने एक रस्सी को यहाँ पे टाई किया एट पॉइंट सी. यहाँ पे एक पत्थर लिया ऐसा, और ये जो पूरा पत्थर है वो इस सर्कल में घूम रहा है ऐसा मान लेते हैं कि पत्थर घूम के यहाँ पे आया वापस. इट हैज कम एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे आके जो पत्थर है वो छूट गया रस्सी से. जो आपने नॉट बांधा था वो नॉट टूट गया, और अगर ये नॉट टूटेगा तो अब ये पत्थर जाएगा कहाँ पे? यस, द स्टोन इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करूं वो डायरेक्शन तो वो ऐसा होगा, सीधा चला जाएगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, नाउ ये जो लाइन आप मैंने बनाया है वो लाइन क्या है? दिस इज टैंजेंशियल. ऐसा मान लो कि अभी पत्थर यहां पे आ गया और यहां से छूट गया, तो ये वो रस्सी है, और यहां से छूट गया तो ऐसा जाएगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे when a particle is performing circular motion at every point along the circumference of the circle, the object always intends to go tangential. ऑब्जेक्ट का इंटेंशन क्या होता है? टैंजेंशियल जाना. लेकिन ये रस्सी जो है ना, इसने इसको पकड़ के रखा है, तो ये रस्सी उसे टैंजेंशियल जाने नहीं देता, इसलिए रस्सी इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने का काम करता है. ठीक है, सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, मैंने वर्ड अभी कौन सा यूज किया? वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा जाना चाहता है. लीनियर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी ये है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा टैंजेंशियल होगा. सो लीनियर वेलोसिटी in a circular motion is always tangential. क्यों tangential? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट पे इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पत्थर है, वो ऐसा जाना चाहते हैं, इसलिए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल. ठीक है, सो दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी. So linear velocity is nothing but tangential velocity. That means it is always perpendicular to the radius vector. Okay, now there's one more thing that we need to discuss, that is linear acceleration in a circular motion. तो linear acceleration in circular motion समझने के लिए मैं फिर से एक बार वही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ. A stone is tied to a string and it is whirled in a circle. Now understand one thing students. This stone, it has a tendency of going tangential. मतलब ये जो पत्थर है ना, उसको टैंजेंशियल जाना है, वो टैंजेंशियल जाना चाहता है. लेकिन इस रस्सी के अंदर ऐसा कोई तो फोर्स डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को अपन लोग बोलते हैं टेंशन. टेंशन मतलब क्या? आप कोई भी रस्सी अगर लोगे, लेट्स से आई हैव दिस पर्टिकुलर वायर ओवर हियर, जस्ट अ मोमेंट. आई हैव दिस पर्टिकुलर वायर ओवर हियर, और ये वायर कैसा है? टाइट है. और ये वायर अगर टाइट है मतलब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो चुका है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ टेंशन. उसी तरीके से अगर मैंने इस पर्टिकुलर रस्सी को टाइट बनाया है, इफ इट इज टाइट, तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो गया. तो एवरी पॉइंट पे हो क्या रहा है? एवरी पॉइंट पे ऐसा हो रहा है ना कि ये जो पत्थर है ये टैंजेंशियल जाना चाहता है, लेकिन ये रस्सी के अंदर टेंशन उसे जाने नहीं देता. इसका मतलब टेंशन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग हियर इज डूइंग द वर्क ऑफ मेंटेनिंग द सर्कुलर मोशन. तो ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने का कोशिश करता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा बोलते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अपन और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन सम टाइम. सो देयर इज ऑलवेज सम फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. और इफ देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, देयर ऑल्सो हैज टू बी अ एक्सेलरेशन एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जहां फोर्स वहां पे एक्सेलरेशन होना ही चाहिए. ठीक है, सो देयर इज, वो मैं अभी ये सब चीजें नोट डाउन कर रहा हूं मैं. देयर इज अ फोर्स, जैसे कि इस केस में टेंशन, फोर्स विच एक्ट्स अलोंग रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर देयर इज एन एक्सेलरेशन, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन विच
acts along circumference, sorry, which acts along radius of the circle. ठीक है, this acts along the radius. Now this acceleration is known as, हम लोग उसको बुलाते हैं as radial acceleration. रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन एक ही बात है, आप रेडियस बोलो या सेंट्रीपीटल बोलो. अच्छा, सेंट्रीपीटल ये वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर सीकिंग. समथिंग दैट इज सेंटर सीकिंग इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपीटल. ठीक है, तो जब भी मैं एक सर्कुलर मोशन के बारे में बात करता हूं तो गारंटी के साथ हमेशा देयर ऑलवेज हैज टू बी अ रेडियल एक्सेलरेशन. सो दिस इज दैट सर्कुलर मोशन. पार्टिकल यहां पे, तो ये सेंटर है, सेंटर से लेके पार्टिकल तक ज्वाइन करने वाला ये लाइन, तो रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज दैट रेडियल एक्सेलरेशन. ठीक है, ओके. ए आर बार, राइट. अब ऐसा मान लेते हैं कि इसका कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी होगा. दैट लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल, और वो लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है. लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो क्या डेवलप होगा? तो लीनियर एक्सेलरेशन डेवलप होगा. यानी कि टैंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब टैंजेंट के अलोंग एक और एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज सर्कुलर मोशन देयर आर टू एक्सेलरेशंस एक्टिंग, ऑन द पार्टिकल. नंबर 1 और सबसे बेसिक, सबसे जरूरी, रेडियल एक्सेलरेशन. ये क्यों बनता है रेडियल एक्सेलरेशन? क्योंकि सर्कुलर मोशन में किसी भी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स जिम्मेदार होता है, कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं. और जहां ये रेडियस के अलोंग ये फोर्स आया, वहां पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए. दैट एक्सेलरेशन सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन. दूसरी चीज कि अगर आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टैंजेंशियल. तो टैंजेंट के अलोंग एक वेलोसिटी है जो कि चेंज हो रहा है, तो टैंजेंट के अलोंग एक एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, तो उसको अपन कहते हैं टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट. रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में ए आर बार, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में ए टी बार. ठीक है. अच्छा, अब मैं इन दोनों का अगर रिजल्टेंट ले लू, देखो यहां पे इन दोनों का अपन लोग ने रिजल्टेंट लिया, तो अपने को मिलेगा टोटल एक्सेलरेशन. सो सिंस आई एम यूजिंग डिजिटल पेन, थोड़ा सा डायग्राम फटाफट ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो रहा है. तो ये हो गया आपका टोटल एक्सेलरेशन, दैट इज योर ए बार. तो ए बार है क्या? बेसिकली योर टोटल एक्सेलरेशन. टोटल एक्सेलरेशन है ना, ए बार. What is this a bar? It is nothing but a vector sum of AR bar and AT bar. AT bar और AR bar का वेक्टर सम है, यानी कि वेक्टर एडिशन है. तो ये वाला जो डायग्राम है ना, यहाँ का डायग्राम, आई एम ड्रॉइंग दैट डायग्राम वंस अगेन, है ना. हियर्स दैट डायग्राम. दिस इज योर AR, दिस इज योर AT, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और इन दोनों का रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ तो आपको पता ही है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ए बार. सिंस उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये क्या होगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. ये काफी बेसिक बात है जो आपको 11th स्टैंडर्ड वेक्टर्स में आपने पढ़ी होंगी. अगर आपको ये इसमें कोई भी डाउट है, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस पर्टिकुलर डाउट टू मी. ये AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आया क्यों? ठीक है, ओके. सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन. अच्छा, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि कभी एक कोई बॉडी है वो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यानी कि ये जो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ये कांस्टेंट है. ऐसा हो सकता है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहां पे एक न्यूक्लियस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट है. लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं, नेवर. क्यों नहीं हो सकता वो जरा बता रहा हूं मैं आपको. देखो, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है ना.
और कोई भी वेक्टर को हम कांस्टेंट कब कहेंगे, जब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। आपने मैग्नीट्यूड को तो कांस्टेंट ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने सेम स्पीड से ही मूव होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट टेंजेंशियल है, देखो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो लीनियर वेलोसिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन उसका डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर आप v बार को देखोगे, लीनियर वेलोसिटी को देखोगे, देन आई कैन कंक्लूड दैट इट कैन नेवर बी कांस्टेंट। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भले ही इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंजिंग होता है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट, डायरेक्शन कैन नेवर बी कांस्टेंट, हेंस द वेलोसिटी वेक्टर कैन नेवर बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज अपन लोग थोड़ा ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं, दैट लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म ऑब्वियसली कैन नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, बट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी कांस्टेंट। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी is constant, we call the motion as uniform circular motion. ये चीज अपन लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, यानी कि UCM। इस चैप्टर का बहुत सारी चीजें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? एक ऐसा मोशन जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अच्छा, डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल है। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है। और ऐसे केस में AT कितना बनेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? इट विल बी 0। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर हुआ तो वो UCM है, लेकिन ये रेडियल एक्सेलरेशन कभी 0 हो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया था ऊपर वाला, यहाँ पे वो रस्सी के अंदर का फोर्स अगर गायब हो जाए तो सर्कुलर मोशन रहेगा क्या? ऐसा मान लो बीच में से रस्सी कट हो गया तो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना इसमें। तो वो फोर्स तो है ही, मतलब जो टेंशन वाला जो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे मेंटेन रख रहा था, वो तो है ही, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट, दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन अदर वर्ड्स रेडियल एक्सेलरेशन हैज टू बी देयर, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। वो हो भी सकता है या फिर वो 0 भी हो सकता है, इट मे नॉट एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। अच्छा, इस केस में ये जो न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लिया अपन लोग ने, उस केस में भी वो सेंटर सीकिंग वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स होता है ना, वो फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, और इसकी वजह से रेडियल एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, सो आई विल समराइज लास्ट 2 वीडियो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियो का समरी। तो अपन लोग ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? लास्ट 2 वीडियो मतलब ये वाला वीडियो और पिछला वाला वीडियो क्या देखा था अपन लोग ने? एंगुलर वेरिएबल्स देखा था। एंगुलर वेरिएबल्स क्या क्या देखा था आप लोगों ने? एंगुलर वेरिएबल्स में सबसे पहले देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। फाइनल पोजीशन θ2, इनिशियल पोजीशन θ1, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ θ2 माइनस θ1 ऑल्सो गिवन बाय डेल्टा थीटा। दूसरा चीज अपन लोग ने क्या देखा था? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ओमेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ऑल्सो नोन एज डी थीटा बाई डी टी। फिर अपन लोग ने क्या देखा था? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अल्फा। सो थर्ड थिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कितनी तेजी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है? डी ओमेगा बाई डी टी 1 मिनट।
बिफोर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअल फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, आगे अपन लोग ने इस वीडियो में क्या देखा, अपन लोग ने देखा लीनियर पैरामीटर्स या फिर लीनियर वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन। सो लीनियर वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन क्या है? सबसे पहला अपन लोग ने क्या देखा, वी हैव सीन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट, क्या होता है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन? ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंजेंशियल। दूसरा चीज, कैन नॉट बी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं हो सकता? अरे बॉस उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, सो कैन नॉट बी कांस्टेंट, है ना। तीसरा चीज, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी कांस्टेंट। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो गया तो उसको हम यूसीएम कहेंगे। दूसरा चीज अपन लोग ने क्या देखा यहां पे, लीनियर एक्सेलरेशंस। लीनियर एक्सेलरेशंस, कितने लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं? दो, एक है ए टी यानी कि ए टेंजेंशियल, और दूसरा है ए रेडियल। पहला ए रेडियल, दूसरा ए टेंजेंशियल बोला फिर भी चलेगा। ए टेंजेंशियल जीरो हो सकता है क्या? हाँ, जीरो हो सकता है। ए रेडियल कैन नेवर बी जीरो। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन।